Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। इन लास्ट वीडियोस हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें बताया गया है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions। अगर टोटल ऑप्टेन मार्क्स 540 हो तो फॉलोइंग क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। इनमें फर्स्ट पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, यानी किस सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो देखिए हमारा जो टोटल मार्क्स हैं वो 540 हैं, मार्क्स ऑब्टेन इन ये सब्जेक्ट पर 105 है। हमें ये पता करना है कि ये 105 मार्क्स हैं वो किस सब्जेक्ट के हैं। आपका जो पाई चार्ट दिया हुआ है, सर्किल चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। ये नहीं पता है कि इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं। तो पहले हम इसके लिए ये पता करने के लिए कि ये कितने किसके मार्क्स हैं, तो इसका हम सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो सेंट्रल एंगल हमारा क्या होता है, पार्ट अपॉन टोटल इंटू 360। हमारा ये पार्ट कितना है, 105 मार्क्स है और टोटल मार्क्स 540 है। तो 105 अपॉन 540 मल्टीप्लाई 360। बाई सिंप्लीफाइंग इट 0 से 0 कट जाएगा, 18 3 या 54, 82 या 36 कट गया, और ये 3 से 105 को कैंसिल करते हैं 35 आता है, 35 2 या 70, यानी 70 डिग्री सेंट्रल एंगल आ रहा है उसका। अब ये देखना सेंट्रल एंगल किसका है, 70 डिग्री। तो आप देख रहे हैं 70 डिग्री सेंट्रल एंगल है वो हिंदी का है। इट मींस जो 105 मार्क्स हैं वो किस सब्जेक्ट में, हिंदी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। यानी अब ये बताना है कि मैथमेटिक्स में सेकंड पार्ट में मैथमेटिक्स में मार्क्स हिंदी की अपेक्षा कितने ज्यादा हैं। तो पहले तो ये पता करें कि मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं, ये नहीं पता है हमें, सिर्फ मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल पता है। तो पहले हमने लिखा लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू x है, और सिंस सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स कितना है, 90 डिग्री है। और सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट अपॉन टोटल। हमारा पार्ट हमने क्या माना है उसका, x, शेयर जो है उसका x है मैथमेटिक्स का, और टोटल मार्क्स कितने 540 है। x अपॉन 540 मल्टीप्लाई 360, इट इज द सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल है कितना हमारा 90 डिग्री। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 82 या 36, 83 या 54 ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा 90 × 3 और अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 से 90 करेगा 45 टाइम, तो x = 135 हो गया। यानी x क्या हमने क्या माना था, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मार्क्स माने थे, देयरफॉर मार्क्स इन मैथ हमारे कितने हो गए 135। अब हमें ये बताना है कि मैथ में जो मार्क्स हैं वो हिंदी की अपेक्षा कितने ज्यादा हैं। सो देयरफॉर मोर मार्क्स इन मैथ देन हिंदी इक्वल टू मैथ के मार्क्स 135 माइनस हिंदी के मार्क्स कितने 105, माइनस 105 कर देते हैं, दैट इज 30 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। हिंदी से मैथ में 30 मार्क्स ज्यादा हैं। आगे थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस देन हिंदी। ये पता करना है कि क्या आपका जो सम ऑफ द सोशल साइंस और मैथ के मार्क्स का जो सम है वो साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज्यादा है क्या। तो ये आप देखेंगे हमने क्या किया, पहले तो अब हमारे पास इनके मार्क्स तो है नहीं, या तो सभी इनके मार्क्स निकालें, तो हमें मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम इनके क्या करते हैं, सेंट्रल एंगल को सम कर लेते हैं, जिनका सेंट्रल एंगल ज्यादा होगा उन्हीं में मार्क्स ज्यादा होंगे। तो पहले हमने फाइंड किया सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सोशल साइंस एंड मैथ। सोशल साइंस और मैथ में जो सेंट्रल एंगल है, सोशल साइंस का कितना है 65 डिग्री है, मैथ का कितना है 90 डिग्री, दोनों प्लस कर दिया, कितना आ गया 155 डिग्री। इसके बाद एंड द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी इक्वल टू साइंस का कितना है 80 और हिंदी का कितना है 70, 80 + 70 150। तो आप देख रहे हैं इसमें आपका 155 और इसका 150, इट मींस ये वाला जो साइंस और मैथ का समय वो ज्यादा है देन साइंस और हिंदी के। सोशल साइंस और मैथ का जो समय वो सोशल साइंस और हिंदी के सम से ज्यादा है। सो देयरफॉर सम ऑफ द मैथ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड हिंदी इज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी। यानी सोशल साइंस और मैथ में मार्क्स का जो सम है वो साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से
ज्यादा है। After that, your question number 5, in which saying that the number of students in a hostel speaking different language is given below. Display the data in pie chart. यानी यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए किसी हॉस्टल में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हैं। जैसे डिफरेंट लैंग्वेज दी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। तो आप देखते हैं टेबल की ओर, जिसमें आपको पहले लैंग्वेज दी हुई है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और ये टोटल। तो हिंदी बोलने वाले 40 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 12, मराठी बोलने वाले 9 एंड तमिल बोलने वाले 7 हैं एंड बंगाली बोलने वाले 4 हैं। तो इसके बाद हमें इसका पाई चार्ट में इसको डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो डेफिनेटली हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। सेंट्रल एंगल इक्वल टू होता है शेयर अपॉन टोटल इनटू 360। तो इसका शेयर, जैसे हिंदी का शेयर कितना है 40 और टोटल कितना है 72, तो 40 अपॉन 72 इंटू 360, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो अभी हमें इसे सॉल्व करते हैं। 72 से 360 कट करेंगे तो 5 टाइम कट जाएगा और 40 इंटू 5 इक्वल टू 200 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद सेम उसी तरीके से 12 अपॉन 72 से 360 कट करेंगे 5 टाइम, 12 5 60 हो गया। एंड ये 9 अपॉन 72 से 360 करेंगे 5 टाइम, 5 9 5 45 हो गया। ऐसे 7 अपॉन 72 से 360 कट करेंगे तो 5 टाइम कटेगा और 7 5 35 आ जाएगा। ऐसे 4 अपॉन 72, तो 72 से 360 को कट करेंगे तो 5 टाइम जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। इस तरीके से हमने डिफरेंट सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिए। अब हमें इन सेंट्रल एंगल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, ये सभी इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो आप देख रहे हैं 200 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, लेकिन प्रोडक्टर में 180 डिग्री तक होता है, तो 200 डिग्री का उससे नहीं बना सकते हम। इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी कोई एक रेडियस खींचते हैं। मान लीजिए सपोज हमने यहाँ रेडियस ड्रॉ कर ली है इसकी, और उसके बाद ये 200 डिग्री का छोड़ देते हैं और बाकी सब बना देते हैं। तो बाद में लास्ट में बचेगा वो 200 डिग्री का ही बचेगा। इस तरीके से पहला एंगल हमारा 60 डिग्री का बनता है, तो 60 डिग्री का हम इसके साथ खींचेंगे। मान लीजिए सपोज ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। और किसका है ये हमारा है इंग्लिश का। दूसरा, इसके बाद मराठी में हमारा कितना आ रहा है 45 डिग्री बनाते हैं इसका। मान लीजिए ये हमारा 45 डिग्री का है। इसके बाद 35 डिग्री का, डिग्री हो गया। और 35 डिग्री किसका है, 35 डिग्री है हमारा तमिल का। और 45 डिग्री किसका था, मराठी। का है। और इसके बाद ये बंगाली वाले 20 डिग्री रह जाता है, एक 20 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पर। ये विदाउट मेजरमेंट आपका बना हुआ है, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। और ये 20 डिग्री किसका है हमारा, बंगाली का है, इसको बंगाली लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, वैसे तो हम ये डिफरेंट तरीके ड्राइंग अलग अलग कलर अलग अलग शेड से इसको शेड कर सकते हैं, और बाकी हमने अभी नाम लिख दिया है तो आप डिफरेंट नाम भी लिख सकते हैं, और कलर से या डिफरेंट डिजाइन से आप अलग अलग तरीके से इसको शेड कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई चार्ट। और बाद में जो एंगल बचता है ये आपका 200 डिग्री का ही बचेगा। और 200 डिग्री की क्या है, हिंदी। इससे आप देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका ये पाई चार्ट प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स, ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.